अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अभी रिसेंटली ही अली मीन गंडापुर साहब जो कि सीएम के पी के हैं, जिनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बराह रास्त फौज को निशाना बनाया, लेकिन अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो उसका सबसे बड़ा नुकसान रियासत पाकिस्तान को हुआ है। इंडिया की मतलब ऐसी बयान दिए गए, ऐसी वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बातें की गई हैं, यूं लग रहा था कि ये कोई पाकिस्तानी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहा है, बल्कि इंडिया की या मोदी की बी टीम जो है वो ये पाकिस्तान के ऊपर, अफवाज पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम जो वो लगा रहे हैं। और फिर जब गंडापुर को होश आया तो गंडापुर को एक वीडियो पैगाम भी जारी करना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। अब इस वीडियो पैगाम से कितना तरीके इंसाफ को नुकसान होगा और आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान को इसका कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये आने इस व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, मामला ये है कि आपको पता है कि तरीके इंसाफ गाए बगाए कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप उठाती है कि जिससे यूं लगता है कि तरीके इंसाफ एंटी स्टेट काम कर रही है। और आईएमएफ के वो खत लिखना वो अभी आप देख लें, फिर साइफर के ऊपर कैसे जो पॉलिटिक्स की गई, कैसे पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को पाकिस्तान से दूर किया गया, ये तमाम चीजें। और तरीके साहब के ऊपर इल्जाम भी लगते हैं कि ये गद्दारी करें, ये पाकिस्तान के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ गद्दारी करें। और 9 मई तो आप जानते हैं कैसे तरीके साहब के गले के अंदर पड़ा हुआ है। इन तमाम चीजों के बावजूद बजाय इसके कि तरीके साहब प्रो पाकिस्तानी के तौर पर जो वो काम करे, अली मीन गंडापुर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां पे वो केपीके के अंदर होने वाली दहशतगर्दी की बात कर रहे थे, तो वहां पे बराह रास्त उन्होंने इल्जाम लगा दिया वाजे पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने ये कहा जी हम केपीके के अंदर जहां पर हमारी वो फोर्सेस है, पुलिस है, वो दहशतगर्दों को पकड़ती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, पकड़ती है, पकड़ के लाते हैं, जेल में डालते हैं। इधर से आईएसआई पहुंच जाती है, एमआई पहुंच जाती है और वो क्या करती है, कहती है कि हमारे बंदे इन्हें आप नहीं रख सकते, छोड़ दें। फिर हमें छोड़ना पड़ जाती है। यानी कि बराह रास्त इतना तगड़े लेवल का इल्जाम लगाया जा रहा है जिसके अंदर दो चीजें। पहली चीज तो उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी है, ये पाकिस्तान के इवन किसी सूबे के अंदर भी है तो इसके पीछे अफवाज पाकिस्तान है। यानी कि एक चीज तो ये हो गई कि वो अपने साथियों को आके जेलों से निकलवा के लेके जाते हैं, ये हमारे बंदे हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए, और हम इनसे क्या लेते हैं जी, काम लेते हैं। ये अली मीन गंडापुर ने। और जो दूसरी चीज इसके ऊपर है वो ये है कि दहशतगर्दों को अफवाज पाकिस्तान सपोर्ट कर रही है। यानी कि एक ही सांस के अंदर अली मीन गंडापुर ने दो इल्जाम लगाए और ये छोटे इल्जाम नहीं है। जैसे ही इल्जाम लगे, जाहिर है पूरी दुनिया इन चीजों को देख रही है, तो भारत ने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाई, एफएटीएफ के पास वहां पे भारत पहुंच गया, वहां पे भारत ने जाके बता दिया ये देख लें एविडेंस है, ये पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का सीएम है। और उसके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान यानी कि आईएसआई और एमआई जो है, ये पाकिस्तान की दो जो है वो बड़ी एजेंसियां हैं, ये क्या करती हैं कि दहशतगर्दों को हम पकड़ते हैं, ये लेके चली जाती हैं, ये हमारे बंदे, हमने इनसे काम लेना है, हम इनसे काम ले रहे होते हैं और ये हमारे बंदे ने आप छोड़ दें। कितना घटिया इल्जाम है, आप अंदाजा लगाएं। फर्ज किया अगर कुछ रियलिटी भी ऐसी होती तो भी अली मीन गंडापुर को ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि वो जाते जहां पे जो फोरम था, जहां पे इजलास होता है, वहां पे बैठ के, वहां पे चूंकि पाकिस्तान का इंटरनल अफेयर है और इसको अगर आप ऐसे जो वो बयान करते हैं जैसे उन्होंने जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सर ये पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा। जैसे इंडिया को तो मौका चाहिए था ना, यानी कि इंडिया को एक मवाद जो है वो अली मीन गंडापुर ने जो वो फराम किया है, जिसको देखते हुए यूं लग रहा है कि वाकई ये मोदी की बी टीम है। जितने भी इल्जाम लग रहे हैं वो इनके ऊपर दुरुस्त लग रहे हैं। इनका वतीरा यही है कि आपने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हर वो कदम उठाना है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लेकिन सर एक ही चीज है कि पाकिस्तानी बतौर पाकिस्तानी सियासी जमातें आती जाती रहेंगी, ये जो हमारे लीडर्स हैं ये आते जाते रहेंगे, लेकिन रहना पाकिस्तान ने इंशाल्लाह। और हमें सबसे पहले पाकिस्तानी होना चाहिए, इसी पाकिस्तान ने हमें पहचान दी है। बजाय इसके कि आप जो कहते हैं खान नहीं तो कुछ भी नहीं, खान नहीं तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान भी नहीं, तो ये मैं वो कहता होता हूं कि ये वो थ्योरी है, इमरानी थ्योरी जिसे कहते हैं, ठीक है, ये तरीके इंसाफों की थ्योरी है और इसके ऊपर वो चल रहे हैं। और इसके ऊपर चलते हुए इन्होंने जब से इमरान साहब की गवर्नमेंट गई है तो इन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब 2018 के अंदर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया था, 2022 तक रहा, 4 साल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर रहा, एडी चोटी का जोर लगा के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला गया और एक बार फिर से ऐसा मवाद इंडिया को जो इन्होंने फराम कर दिया है। और दूसरी जनब यही इंडिया जो कि खुद अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, अब उसके पास एक मवाद पहुंचे कि आपका अपना सीएम कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है वो तो कर ही रहा है पाकिस्तान। और जाहिर है फिर इंडिया तो कहेगा हमारे अगर अपने मुल्क के अंदर कर रहा है तो फिर हमें वो कैसे बख्श रहा है।
यानी कि प्राय रास्त ऐसा मवाद जो कि पाकिस्तान का दुश्मन भी फराम नहीं कर पाया, वो तरीके इंसाफ के लीडर अली मीन गंडापुर ने जॉब फराम कर दी। अच्छा, फिर ये कहते हैं अली मीन गंडापुर साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी कहा कि अगर आपको इतना ही शौक है तो इन लोगों को फौज के अंदर भर्ती करें और फौज के अंदर भर्ती करवा के जाएं कश्मीर में, वहां जाके मरवाएं, फलां जगह मरवाएं। तो सर ये बड़ी खतरनाक किस्म की उनकी गुफ्तगू थी। और फिर इन्होंने इसके ऊपर जब इनको पता चला ना, थोड़ा सा इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, तो फिर उस वक्त इन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसके अंदर अल्लाह तल्ले से जो है वो इन्होंने काम लिया, भाई इंडिया को हमने सबक सिखाया था, ये अगर जाते हैं ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान डलवाने एफएटीएफ के पास तो मैं वहां पे चला जाऊंगा। आपने वहां पे जाके क्या छोले बेचने हैं, थूम बेचना है, जो कुछ आप करना चाह रहे थे, जो आपने बटे बांधे थे ना वो पाकिस्तान की वो बुनियादों के अंदर, वो तो आपने डाल दिए। अब आप कह रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि हमने इंडिया को छोड़ा नहीं था, हमने उनको सबक सिखाया था, अब भी कुछ ऐसा हुआ तो अफवाज पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगी, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और सर अफवाज पाकिस्तान अपना काम जानती है, वो कर लेंगी, लेकिन आप ये बताएं कि आप रियासत पाकिस्तान के खिलाफ क्यों गए? आप एक सूबे के सीएम होते हुए, आप इतने बड़े मनसब के ऊपर बैठे हुए आपने ये इकदाम उठाया। और ये सेम वही चीज है कि इमरान खान साहब ने जैसे साइबर के ऊपर खेला, जैसे उन्होंने 2-3 बार जो वो IMF को खत भी लिखवाए और फिर ऐसी दीगर चीज एक्टिविटीज उन्होंने की है, तो ये तमाम वही है, उसी का जो वो एक तसलसल है कि अब गंडापुर भी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो इसका आने वाले दिनों के अंदर जाहिर है पाकिस्तान के को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन तरीके इंसाफ के ऊपर वो कहते थे ना क्रास लग जाना, जब आप अपनी रियासत के एंटी हो जाए, अपनी रियासत के खिलाफ चले, तो फिर आपके ऊपर कांटा तो लगेगा ही। फिर आप ये समझें कि आपको जेलों से निकाल के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बैठा दिया जाएगा, तरीके इंसाफ को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। वक्त की जरूरत हो गई है कि तरीके इंसाफ जैसी जमात को वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जरिए से हो, पार्लियामेंट के जरिए से हो, लेकिन इनको ठिकाने लगाना ये इंतहाई रियासत के लिए जरूरी हो गया, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हैं और ये खुलेआम पाकिस्तान के अंदर फिर रहे हैं, इनके पास वजारतें भी हैं, इनके पास गवर्नमेंट भी है और दिन रात एक क्यों है ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, और सिर्फ इसलिए कि उनके महात्मा यानी कि इमरान नियासी जेल गए।